लिसन। कल हमने लास्ट क्लास में बायो में सेल, टिश्यू का ही पार्ट है, बोन्स, ब्लड और हार्ट, जो उसका ये रेस्पिरेशन कुछ पार्ट और ब्रेन, ये टॉपिक्स मेनली कवर कर लिए थे। कुछ उसके पॉइंट एक आध तो मेरे हिसाब से मिस हुए थे, लेकिन जैसे कि हार्ट बीट जो होती है ये कितनी होती है 72 पर, ये एक एडल्ट की है और एज वाइज थोड़ा सा वेरी करती है, बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होती है और बड़ों में थोड़ा सा नॉर्मल रहती है, ये होती है। ठीक है, यहाँ तो एक दूसरा काम है ब्लड प्रेशर लिखवाना। बीपी कितना होना चाहिए 120/, कब, जब सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक पूछा है तो, अगर डायसिस्टोल बाई सिस्टोलिक पूछा जाए तो 80/1, अगर S/D पूछा जाएगा तो 120/80 है, और D/S होगा तो 80/120 हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कल रह गए थे, बस इतना सवाल। ठीक है, और हार्ट में चैम्बर 4 होते हैं। एक आया था कि सबसे बड़ी वीन कौन सी है, सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कावा, और सबसे बड़ी धमनी एरोटा। ठीक है, ये होती है। ये ठीक है, वो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, इससे एक नंबर आने के चांसेस हैं डाइजेशन वाले चैप्टर से। डाइजेशन में आप जानते हैं आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है इंजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग, ये 5 स्टेप्स में जो है वो आपकी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टीथ। तो चाइल्ड में कितने होते हैं 20, और एडल्ट में कितने होते हैं 30। चाइल्ड का जो डेंटल कोड होता है वो क्या होता है 2102, और जो एडल्ट का होता है वो क्या होता है 2123, है ना। 4 टाइप के टीथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंसिजर, कैनायन, प्रीमोलर और मूल। इसको हम कहते हैं कृंतक, इसको हम कहते हैं रदनक, इसको हम कहते हैं अग्र चवर्णक, और इसको हम कहते हैं बच्चों में कौन से नहीं होते, तो ये होते हैं, मैं लिखते हैं आई इंसिजर, सी कैनाइन, पी प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। तो बच्चों में कौन से नहीं है, प्रीमोलर नहीं। ठीक है, एक लास्ट पेयर किसका नहीं होता है, मोलर का। लेकिन इतना आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। पहली बात, टीथ बने किसके होते हैं, तो टीथ बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है टीथ की, दैट इज एनामेल। और एनामेल सबसे बाहरी पार्ट भी है और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सुनना हिंदी में, सबसे कठोर भाग भी कौन सा है, एनामेल। ठीक है, और सबसे बाहरी भाग एनामेल, सबसे हार्ड भी एनामेल है। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। सुनना अगेन, टीथ बच्चों में कितने होते हैं 20, एडल्ट में कितने होते हैं 32। बच्चों का डेंटल कोड कितना होता है 21-23, मतलब 2 पेयर किसके होंगे, सॉरी 2 क्या है इंसिजर, एक साइड बता रहा है, आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टीथ आएंगे। यहाँ पर लिख लेना आप, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का, और इसमें भी किसका करना है, इसमें भी करना है 4, तब जाके टोटल टीथ होंगे कितने 20, 5 है 5 को 20, और ये 8 है 8 को 32, ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टीथ बने किसके होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। नेक्स्ट आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है दांतों की, एनामेल, और बॉडी का सबसे कठोर भाग भी कौन सा है, एनामेल। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को दिक्कत
नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सुनो। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, पहली बात, इससे एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन, ठीक है। और ये टाइलिन क्या करवाता है, स्टार्च का पाचन या फिर डाइजेशन। और स्टार्च क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है वो किसका पाचन करवाता है, एंजाइम सॉरी किसका पाचन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का, किस कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड से एक और एंटीसेप्टिक बनता है, और क्वेश्चन आता है कि सैलाइवा में कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है, एंड दैट एंटीसेप्टिक इज लाइसोजाइम। कौन सा होता है एंटीसेप्टिक, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का एंटीसेप्टिक कहाँ पाया जाता है, लार में। इसी वजह से आपने देखा होगा जानवर वगैरह होते हैं वो अपने घाव को जीभ से सक करते रहते हैं, चाटते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। बच्चों को ज़्यादा निकलती है लार, देखा है ऐसा, छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे छोटे ही होते हैं, छोटे जो होते हैं बच्चे, उनको क्या है, सलाइवा ज़्यादा आता है। सलाइवा ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि वो उनकी हर चीज़ कहाँ जाती है, मुंह में। कोई भी मिलेगा, कीड़ा जा रहा है वो भी मुंह में, जो पड़ा है वो भी, प्लग पड़ा है, कोई पड़ा, चप्पल पड़ी है वो भी मुंह में, हर चीज़ मुंह में जा रही है। तो जितनी गंदी चीज़ें मुंह में जाएंगी उतना ज़्यादा बैक्टीरिया भी तो मुंह में जा रहे हैं, और उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलना चाहिए, इसीलिए उनको क्या है, सलाइवा ज़्यादा आता है। उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम, और ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है। दैट्स द रीज़न व्हाई बच्चों को सलाइवा का फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। 3 टाइप की होती है मेनली, पैरोटिड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर होती हैं। 3 टाइप की होती है, सब थोड़ी पैरोटिड होती है, और लार तीनों से ही बनता है। और सलाइवा का पीएच कितना होता है ये आप बताएंगे हमें, सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8 बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद क्या आता है, ओसोफेगस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नलिका, ठीक है। ओसोफेगस की आपसे एक चीज पूछ जाएगी, और वो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 19 से 25 सेंटीमीटर। ओसोफेगस क्या करता है, आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। अदरवाइज खाना आपने खाया, यहाँ से स्टमक तक खाना कैसे जाएगा, तो किसी थ्रू तो जाएगा ना, कोई तो पाइप होगा जहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज तो सीधा ही डंप होगा, ठीक है। और वो जो पाइप होता है उसको कहते हैं ओसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। ये कनेक्ट करता है किसको, उसको, स्टमक को और माउथ को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टमक या फिर आमाशय। आमाशय में क्या क्या होता है, अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहली बात तो सबसे ज़्यादा देर तक खाना कहाँ होता है, ऑन एवरेज 4 आवर, 2 से 6 घंटे होता है। ऑन एवरेज कितना होता है, 4 घंटे होता है खाना यहाँ पे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा केमिकल होता है, HCl, जो कि इसका नेचर कैसा है, HCl क्षारीय होता है, अम्लीय होता है भाई, एसिड है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और HCl का pH कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.5 to 3। और ये HCl क्या है, खाने को तो सॉफ्ट करने प्लस बैक्टीरिया जो बच गए हैं माउथ से उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ से एंजाइम बनती हैं, और वो एंजाइम कौन सी है, पेप्सिन। और पेप्सिन किसका डाइजेशन करवाती है, ये करवाती है प्रोटीन का डाइजेशन, क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सैलिवरी ग्लैंड से कौन सी एंजाइम निकलती है, टाइलिन। सैलिवरी ग्लैंड से टाइलिन, इसको हम लिखे दे रहे हैं हिंदी में,
इसको हम पढ़ते हैं, और इसको सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, एक ही नाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है लार में, सलाइवा में? लाइसोजाइम, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट कौन करता है? ऑसोफेगस या ग्रासनली करता है। चौथा, कौन सा एसिड होता है स्टमक में? HCl। HCl का नेचर कैसा है? एसिडिक है। कैसा एसिडिक है? हाईली एसिडिक है, बहुत ज्यादा। आपने देखा है कि H2SO4 HCl दोनों ही हाईली एसिडिक माने जाते हैं, ठीक है। HNO3 भी। क्लियर है? pH कितना होता है? 1.5 to 3 होता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम होता है स्टमक में? पेप्सिन। और ये किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है। जैसे ही खाना आता है, इससे HCl मिलता है, एक्टिवेट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन। और पेप्सिन किसका पाचन करवाता है? प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है स्टमक में? पेप्सिन है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा है? टाइलिन है। दांतों की संख्या बच्चों में कितनी है? 20 है। और वयस्कों में कितनी है? बड़ों में 32 है। डेंटल कोड क्या है? 21 तो 2102। और एडल्ट में कितना है? 21 23 2123। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? एनामेल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन सा है? एनामेल। कहाँ होता है? टीथ में होता है, सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसमें किसी को समस्या नहीं है? फुट लेना हो तो ले सकते हो, लिखना हो तो लिख सकते हो। लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड। देखो, सुन लेना जो लोग लेट आए थे। दांत कितने, टीथ कितने होते हैं बच्चों में? 20। बड़ों में कितने होते हैं? बच्चों का कोड क्या होता है? 2102। बड़ों का कितना होता है? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टीथ निकल के आए। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? प्रीमोलर। दांत किसके बने होते हैं टीथ? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। क्लियर है? सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? एनामेल। हार्डेस्ट पार्ट हमारा बॉडी का एनामेल। सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। और टाइलिन किसका पाचन करवाता है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? स्टार्च सैलिवरी ग्लैंड के टाइलिन नामक एंजाइम से। नेक्स्ट, कौन सा एंटीसेप्टिक है जो लार में पाया जाता है? सलाइवा में? लाइसोजाइम। क्लियर? आपके माउथ को, मुख को, माउथ को स्टमक से कनेक्ट कौन करता है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस लंबाई कितनी होती है? 1925 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। स्टमक इज आमाशय। स्टमक में खाना लगभग कितने टाइम पे रहता है? सबसे ज़्यादा खाना कहाँ रहता है? स्टमक में ही रहता है सबसे ज़्यादा टाइम पे लिए, ठीक है। इसमें कौन सा एसिड होता है? एसिड। एसिड कैसा नेचर है इसका? हाईली एसिडिक है। पीएच कितना है? 1.5 to 3। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। और पेप्सिन से जैसे HCl मिलेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। और किसका पाचन करवाएगा? प्रोटीन का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। डाइजेशन हो गया में, ये हो गया कहाँ? स्टमक तक हो गया। स्टमक के बाद क्या आएगा? लीवर, या इसी को हम कहते हैं। इसमें से कोई एंजाइम नहीं निकलता, सिर्फ क्या बनता है? बाइल जूस। और बाइल जूस का क्या होता है? सिर्फ स्टोर नहीं होता। ये स्टोर कहाँ होता है? जाके गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस बनता कहाँ है? लीवर में। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। इसके अलावा लीवर के बारे में चीज़ याद रखनी है। पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। प्लस इसकी मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। पुनः उत्पत्ति कहते हैं। पुनः उत्पत्ति के लक्षण सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? सुनना पड़ेगा। तो बाइल जूस कहाँ से बनता है? लीवर से, ठीक है। तो बाइल जूस में ही क्या होता है? जिसकी वजह से है ना, वोमिट वगैरह का या फिर यूरिन वगैरह का कलर येलो होता है, ठीक है। इसके वजह से सुनो, लीवर में बाइल जूस बनता है, लेकिन बाइल जूस बनता लीवर से, स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा जल्दी चोट सही या घाव सही या फिर दोबारा से उत्पत्ति के लक्षण किस में होते हैं? लीवर में। मतलब लीवर को काट दो, दोबारा से फिर जुड़ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा जल्दी। क्वेश्चन कुछ भी आए, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे ज़्यादा जल्दी चोट सही कहाँ की होती है? लीवर की। मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी कहाँ की है? लीवर की। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? लीवर। ब्रेन से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? लीवर। क्लियर यहाँ तक?
नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। तो बाइल जूस बनता लीवर से, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? ये फैट के पाचन में हेल्प करवाता है। तो अगर गॉल ब्लैडर निकल जाएगा, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है गॉल ब्लैडर का, तो उस टाइम पे क्या होगा? आप फैट वेट वाली चीज़ें कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन तक सही हो जाएगा, फिर से खाने लगो। इसलिए स्टोन वगैरह में, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन होता है। इसके बाद आता है पैनक्रिया, इसको हम कहते हैं अग्न्याशय। अग्नाशय कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं, जो भी कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं, है ना। पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है। पैनक्रियास एमाइलेज किसके पाचन करवाता है? कार्ब्स का डाइजेशन करवाता है। लाइपेज फैट करवाता है। ट्रिप्सिन, तो क्वेश्चन नाम से भी आएगा कि पैनक्रियास में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करवाता है? एमाइलेज। जबकि सैलिवरी ग्लैंड में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करवाता था? टाइलिन। ठीक है। स्टमक में प्रोटीन का पाचन कौन करवाता है? पेप्सिन। और पैनक्रियास में प्रोटीन का पाचन कौन करवाता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? स्टमक में रेनिन होता है, जिसको हम कहते हैं। और ये क्या लग रहा है? स्टमक निकल गया। हाँ, रेनिन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रेनिन। उसी के पाचन के लिए होता है। हाँ, स्पेशली मिल्क के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, और वो रेनिन है जो स्टमक में होता है, वो डबल NIN वाला है। अगर सिंगल N वाला आएगा तो ये किडनी का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, पैनक्रियास हो गया। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। ठीक है। सुनो, छोटी आंत में एक तो फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? इसको हम कहते हैं अंतिम पाचन। तो अंतिम पाचन कहाँ होता है खाने का? छोटी आंत में, पहला। दूसरा, एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। सिवाय किस किस के? सिवाय सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वाटर, चाय, कॉफ़ी। ठीक है। इन सब चीज़ों का पाचन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बड़ी आंत में। और बाकी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में। क्लियर? इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम भी पाई जाती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? क्या है? इरेप्सिन। और इरेप्सिन भी किसका पाचन करवाती है? तो प्रोटीन का पाचन 3 जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ? स्टमक में, आमाशय में, दूसरा अग्नाशय में, और तीसरा छोटी आंत में। आमाशय में कौन करवा रहा था? पेप्सिन। अग्नाशय में कौन करवा रहा है? ट्रिप्सिन। और छोटी आंत में कौन करवा रहा है? इरेप्सिन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 जगह हो रहा है। पहला कहाँ हो रहा था? सैलिवरी ग्लैंड एंजाइम से। सैलिवरी एंजाइम से कार्ब्स का पहला पाचन कहाँ होता है? सैलिवरी ग्लैंड में। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। और दूसरा कहाँ होता है? पैनक्रियाज में, एमाइलेज के द्वारा। फैट का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज में, एंजाइम के द्वारा। बाकी जूस भी है, वो भी करवाता है। बाइल जूस है, वो भी करवाता है। ऐसे गैस्ट्रिक जूस बनता है ना, वो भी करवाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। फिर पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये करवाता है प्रोटीन का पाचन। वो जूस है, ये एंजाइम में। हमने आपको एंजाइम के बारे में बताया हुआ। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एक और रह गया पार्ट, वो और देखो। क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग क्या है? डियोडेनम।
और आपके जो बाकी के ये लीवर वगैरह हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? ड्यूडेनम के थ्रू। 3 भाग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में फाइनल डाइजेशन होता है, अंतिम पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में। और इलियम वो भाग होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होते हैं। क्लियर? 3 होते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किसका? जिसका कहाँ नहीं हो पाया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो किस किस का? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वाटर, टी। ठीक है, इनका होता है। समझ आया? और ये था पूरा का पूरा डाइजेशन। इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा वो बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इसके भी 5 भाग होते हैं, कोलोन, सीकम सुना होगा आपने, रेक्टम, फोटो लेना है क्या? फोटो लेना हो ले लो, वरना आगे बढ़ाएं। क्लियर है? डाइजेशन में किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बताओ। एनी डाउट? नो डाउट, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें, डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड्स या फिर ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसको हम कहते हैं अंतःस्रावी और इसको हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या रिलीज होते हैं? और अंतःस्रावी से क्या होते हैं? हार्मोन्स। इसमें डक्ट्स या फिर कहते हैं नलिकाएं पाई जाती हैं और इसमें डक्ट्स नहीं पाई जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे एक्सक्रीट बाहर करते हैं, पी ब्लड में मिलाने का काम करते हैं। तो एक्सोक्राइन के जो पार्ट्स नाम है वो सुन लेना। सबसे पहले तो आता है मेमरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं दुग्ध ग्रंथि। सेकेंड वन इज लैक्रीमल ग्लैंड, इसको हम कहते हैं अश्रु ग्रंथि। थर्ड वन इज सेलिवरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। फोर्थ वन इज स्वेट ग्लैंड, इसको हम कहते हैं श्वेत ग्रंथि, पसीने वाले के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी सेबेसियस होती है। ठीक है, आपकी लीवर भी इसी का भाग माना जाता है ना। लीवर मैक्सिमम किसका काम करता है? एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन का बहुत कम करता है। ठीक है, क्या? बट वो जरूरी नहीं है कि इससे निकल रहा हो, वो आप में एक ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स जो है वो ग्लैंड का काम नहीं करते। हमने बंद क्यों कर दिया था पता नहीं। ठीक है, इतने टॉपिक समझाए। हमें पढ़ना क्या है मेनली? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से पहले 2 पॉइंट देख लेना जो लास्ट में लिखवा दें। सबसे बड़ी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि कौन सी? एंडोक्राइन में पहला कौन सा है? पीनल। इसको कहते हैं पीनल ग्रंथि। पीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एक तो ब्रेन में, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है?
पीनल ग्रंथि क्या करती है आपकी, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आपकी आदतों को मेंटेन करती है मेनली, और आपकी वेकअप साइकिल को, सोने उठने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। तो नींद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके जो इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है, एक ही पढ़ना होता है, मेलाटोनिन। ये क्या है, हार्मोन है ना। सेरोटोनिन भी निकलता है, मेलाटोनिन कम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अब मेलाटोनिन की कमी से भाई नींद नहीं आएगी, और मेलाटोनिन के ज़्यादा होने से नींद ज़्यादा आएगी, कमी से नींद नहीं आएगी, इसी को हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, अनिद्रा रोग। और अगर नींद ज़्यादा आएगी तो आपको क्या होगा, इरिटेशन, ठीक है, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम। सेकंड देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ पाई जाती है, थ्रोट में, गले में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एक तो निकलता है आपका थायरॉक्सिन, और दूसरा होता है आपका कैल्सीटोनिन। मेनली थायरॉक्सिन के बारे में समझना है। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को, इसको हम कहते हैं उपापचय को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से दो बीमारियां होती हैं। इस एक को कहा जाता है मैक्सीडेमा, जो किस में होती है, एडल्ट में, और एक होता है क्रेटिनिज्म, ये किस में होता है, बच्चों, ठीक है। ये होता है। किसकी पोजीशन कहाँ पे, ब्रेन में, यहाँ पे, ठीक है। नहीं सॉरी, पीछे, हाँ, पिट्यूटरी की होती है आगे, ठीक है। थायराइड पीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, और इसका काम क्या है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आपके रूटीन को मेंटेन करती है, किस टाइम पे से आपने आज सोए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, नहीं भी 2-3 दिन लगातार सोगे, सेम टाइम पे फिर नींद आएगी, ठीक है। उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। आपके सोने की उठने की नींद की प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है, पीनल ग्लैंड करती है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनिद्रा, और ज़्यादा होने से इरिटेशन। क्या मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो नींद ज़्यादा आएगी, नींद ज़्यादा आएगी तो इरिटेशन होगा, और कम निकलेगा तो नींद कम आएगी तो इसको अनिद्रा रोग कहेंगे। सेकंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, गले में, थ्रोट में होती है, और किस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप कहते हैं उसको वैसे, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई शेप कहते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं हम, एडम्स एप्पल। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। अच्छा अब सुनना, थायरॉक्सिन की कमी से कौन से हो ज़्यादा, अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा तो डाइजेशन भी स्लो होगा। डाइजेशन अगर स्लो होगा तो स्टोरेज ज़्यादा होगा। तो अचानक से वेट बढ़ जाना, सब चीज़ हो जाती है किसमें, इन दोनों। बच्चों में सेम चीज़ हो तो उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता, और ये चीज़ अगर बड़ों में हो तो उसको हम कहते हैं मैक्सीडेमा। अब ये चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, अगर थायरॉक्सिन कैसा हो जाए, अब थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब खाना जब डाइजेस्ट पूरा हो जाएगा तो क्या अब स्टोर होने के लिए कुछ बचा, नहीं बचा। जब स्टोर ही नहीं हो पाएगा तो आपका वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन नहीं होगा तो आपकी आंखें बॉडी से थोड़ा सा उभरी हुई दिखेंगी, जिसको हम कहते हैं बल्जिंग ऑफ आईज, ठीक है। ये होता है, क्लियर है। ये लिख लें, या फोटो लेना हो तो फोटो ले लें।
नेक्स्ट थर्ड आती है पैरा थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्रंथि। ये भी कहाँ होती है? थ्रोट में ही होती है, लेकिन पिट्यूटरी के पीछे होती है, सॉरी थायराइड के पीछे होती है। ये कौन सी है? पैरा थायराइड। ठीक है, नंबर्स में कितनी है? 4 है। इससे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? इट इज पीटीएच हार्मोन। पीटी मतलब पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। क्लियर? इसका काम क्या होता है? ये कैल्सीटोनिन के अगेंस्ट काम करती है। मतलब क्या है? कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लाने का काम किसका है? इसका। अब कैल्शियम को हमें बोन से ब्लड में क्यों लेके आना है? क्योंकि भाई इस टाइम पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव भरने के लिए या क्लॉटिंग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नेक्स्ट आपकी जो काफ की नस चढ़ जाती है, टिटेनी रोग होता है, वो भी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। और तो हार्मोन कौन सा कम होगा? पीटीएच हार्मोन की कमी होगी। अब ये अगर ज़्यादा आ जाएगा, अगर पीटीएच हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बोन से कहाँ आएगा? ब्लड में। और कैल्शियम अगर ज़्यादा आ रहा है ब्लड में तो कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में, और कैल्शियम जो ब्लड में बढ़ जाएगा तो उससे स्टोन हो जाएगी, क्योंकि स्टोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की। तो इसकी कमी से रोग होता है, इसको हम कहते हैं टिटेनी। और पीटीएच के ज़्यादा होने से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं, रोग नहीं, स्टोन। और स्टोन किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। या कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी अधिकता से हो सकता है आपको स्टोन हो जाए। और ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टोमेटो, पालक, स्पिनच, इनमें पाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसके टमाटर के अंदर तो बीज हैं, पालक में बीज हैं और यार अरे तो ऐसा तो फिर बहुत सारी चीज़ें, ऐसा तो आम में भी है आम में गुठली है। अच्छा, गुठली बीज नहीं होता? देखो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, पैंक्रियाज। ये इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड टाइप ग्लैंड, या इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। और भी मिक्स टाइप ब्लेंड होती है, बट इसको मेनली कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सेल होती हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा या फिर डेल्टा सेल। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। बीटा से इंसुलिन। और गामा या डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ग्लूकोज को किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज को अगर हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर आप सीधा बोलो कार्ब्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? फैट में। और कार्बोहाइड्रेट को फैट में करेंगे, मतलब शुगर हमारी बॉडी में ये ब्लड में मेंटेन रहेगा। और नॉर्मल शुगर होना भी कितना चाहिए? नॉर्मल शुगर होना चाहिए 80 से, फास्टिंग के टाइम पे जब खाना नहीं खाया तो 80 के अराउंड हो, और जब खाना वाना खा चुके हो, आप अच्छे से खा पी के पेल के बैठे हो तो 120 के है अराउंड हो। ठीक है, तो ये होता है शुगर। इंसुलिन का जो उल्टा काम कौन करता है? ग्लूकागॉन। मतलब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज कर रहा है। ये क्या करेगा? फैट को कार्ब्स में या फिर शुगर में चेंज करेगा। और इसका मतलब क्या है? जिस टाइम पे आप फास्ट रहते हैं तो फास्ट में आपने कुछ खाया तो या नहीं? आपने कुछ खाया नहीं तो आपका शुगर नहीं है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर है वही फैट किस में कन्वर्ट होता रहेगा? शुगर में, और आपको एनर्जी देता रहेगा। और ये काम कौन करवाता है? ग्लूकागॉन। जबकि ये उल्टा करता है कि आपने जो खाना खाया उस खाने को फैट में कन्वर्ट करेगा कौन?
इंसुलिन। तो खाने को आपके फैट में कन्वर्ट करेगा, मतलब आपके खाने में या ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो अब कम हो जाएगा या मेंटेन रहेगा। तो शुगर कितना होना चाहिए? 80 से 120 होना चाहिए। और ग्लूकोगोनेस सोमेटोस्टेरोन छोड़ो, कोई खास फंक्शन नहीं पढ़ना है उसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया 5। छठवां देखो, 5वां देखो। गोनेट्स, जिसको हम कहते हैं लैंगिक ग्रंथि, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होती है किस में? मेल और फीमेल में। मेल में लैंगिक ग्रंथि कौन सी होती है? टेस्टिस, वृषण कहते हैं। और फीमेल्स में क्या होता है? ओवम। और आपको पता भी है कि यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल से कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक होता है रिलैक्सन। बस लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज ठीक है। ये होता है, ये याद रखना। और आपको पता है कि जो स्पर्म होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सब छोटी कोशिका होती है। और ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। दोनों ही किसका पार्ट है? गोनेट्स का पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन आया हुआ है कि मेल हार्मोन कौन सा है इनमें से, मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। और फीमेल में एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देने का काम करता है बच्चे को। जिस टाइम बच्चा मदर वॉम में होता है और इनिशियल स्टेज में होता है 15-20 दिन में, उस टाइम पे बच्चे को प्रोटेक्शन कौन देता है? जब तक प्लासेंटा नहीं आई होती उस टाइम के पहले, मतलब आप सीधा बोलो इनिशियल स्टेज में बच्चे को जब बनता है बच्चा, जिस टाइम पे, उस टाइम पे प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्स में काम है, इस टाइम पे डिलीवरी होनी होती है, तो बोन्स को फ्लेक्सिबल कौन बनाता है? रिलैक्सन करता है, कि ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो पाए। तीनों हार्मोन हेल्प करते हैं। इसीलिए कहते हैं हम प्रेग्नेंट लेडी को मैक्सिमम वर्क जितना हो सकता है आपसे, आप उतना काम करो। आप जैसे ही बेड रेस्ट पे गए, ऑपरेशन होना कन्फर्म लगभग, ठीक है। आप इवन जिस दिन डिलीवरी होनी है उस दिन भी आप थोड़ा सा काम करें, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो, उससे क्या है? डिलीवरी नॉर्मल होगी। तीनों हार्मोन्स जो है वो सही मात्रा में रिलीज होंगे। जब तीनों हार्मोन सही मात्रा में रिलीज होंगे तो जो बेबी है वो डेवलप भी अच्छे से होगा और आप भी नॉर्मल ही रहेंगे। अदरवाइज अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो तीनों हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये अगर थोड़ा सा सही लेवल में नहीं बन रहा है तो कभी कभी क्या होता है? मिसकैरेज हो जाता है। वो इसी की वजह से होता है। क्लियर है? चाहें तो लिख लें। देखें, हो गया? नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनल। अगर पीनल ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये लिख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है आ जाए। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ये है पीनल। पहले पे क्या आएगा? पीनल ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में पीनल नहीं है तो पिट्यूटरी, ये लगा दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जो नंबर भी हो। अगला आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा हार्मोन, तो मैक्सिमम हार्मोन रिलीज कौन सी करती है? पिट्यूटरी करती है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ये लिख लेना, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन करता है आपकी बॉडी की ग्रोथ। क्या होता है? हाइट बढ़वाने में या वेट बढ़वाने में, दोनों में। वेट बढ़वाने में मेनली इसका काम होता है। हाइट वगैरह को मेंटेन करने में काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन का। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो डॉर्फिन बोनापन आएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो हाइट बढ़ जाएगी आपकी, तो आपको गिगांटिस विशालकाय हो जाओगे। ये होता है। सेकेंड हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिक। प्रोलैक्टिक का काम क्या होता है? मदर्स में मिल्क फॉर्मेशन करवाने का। थर्ड होता है
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? मिल्क को मदर की बॉडी से बाहर निकलवाना, पहला। दूसरा क्या होता है? लेबर पेन, जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रेगनेंसी पेन जो होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ठीक है, हेल्प मिलती है इससे, आप याद आ कि जो बेबी है वो मदर वॉम्ब से बाहर आए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी है? तो नेक्स्ट ग्रंथि है एड्रीनल। इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें से दो हार्मोन अभी फिलहाल के लिए याद रखना, वो है एक तो एपिनेफ्रिन और एक है नॉन एपिनेफ्रिन। इसी को हम कहते हैं एड्रीनेलिन और इसको कहते हैं हम नॉन एड्रीनेलिन। ठीक है, और इन दोनों का ही काम क्या होता है? फियर, फाइट और फ्लाइट। इसीलिए इस ग्रंथि को कहा जाता है 3F ग्रंथि। और ये एक्टिवेट कब होती है? इमरजेंसी। तो पूछा जाएगा इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है? एड्रीनल। और इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन। इसका काम ज़्यादा होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो जो आप लोगों का हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है, गुस्सा आता है तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, हाँ है ना? किसकी वजह से? एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। पहली बात, डर लगता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आ जाता है एकदम, है ना? वो सब किसकी वजह से? हार्ट बीट बढ़ जाती है, किसकी वजह से? क्योंकि फियर के टाइम पे या फाइट लड़ने के टाइम पे या फिर लड़ो या मरो, या इसको ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी टाइम पे एक्टिवेट होती है, इस टाइम पे इमरजेंसी हो। क्लियर? जिसको 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 हार्ट अटैक आता है ना, उसको इसकी गोली दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। क्यों? हार्ट बीट रुक गई, अब जैसे ही दोगे उससे क्या होगा? हार्ट बीट जाने से बहुत तेज हो जाएगी, और जैसे हार्ट बीट तेज होगी हार्ट नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा आपका, तो हार्ट अटैक से प्रिवेंशन हो सकता है उस टाइम पे। क्लियर? लेकिन देने नहीं लगना तुम। ऐसे तो पैरासीटामोल तुमको समझ आता है देने लगे जबरदस्ती में। ऐसे तो पैरासीटामोल का भी यूज़ कर लेते हैं हम कभी कभी, क्योंकि पैरासीटामोल में क्या होता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कर लेते हैं। बताया गया, कहीं मैंने पढ़ा था ऐसे ही। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते, इसीलिए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथियों क्या कहा जाता है? हिंदी में लिख लेना भाई, जरूरी है ये। पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? या मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक लास्ट और है, वो और देख लो, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम किस नाम से जानते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्रंथि, और क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक? एक्चुअली फंक्शन ये है कि जो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिक है, ये दोनों फंक्शन कहाँ करते हैं? पिट्यूटरी में। लेकिन ये दोनों बनते, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन ये बनते कहाँ हैं? बनते हाइपोथैलेमस में। एक्टिवेट कहाँ पे आके होते हैं? यहाँ पे। इसलिए इसको भी हम किस में काउंट करते हैं? ग्लैंड में। ठीक है, और ब्रेन में हमने इसका फंक्शन पढ़ा ही है कि ये आपकी जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, नींद, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इज़हार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। दैट्स इट। ये थी आपका ग्लैंड्स वाला भाग। इतने क्वेश्चंस बताए, आपको क्वेश्चंस फंस जाएंगे। एक टॉपिक और रहेगा डिसीजेज वाला। ठीक है, तो देखो इसका थोड़ा सा बॉटनी पढ़ लेंगे, क्या होता है समझ लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आने हैं आपके मैक्सिमम। दो क्वेश्चन बायोलॉजी में से, इसी में से आते हैं, जूलॉजी वाले भाग में से मेनली। ठीक है, इसलिए पर देख लेंगे, टाइम है अभी तो। नेक्स्ट देखो, डिसीजेज या फिर रोग। ठीक है, रोग में आपको याद रखना है कौन सा किससे होता है। ठीक है, मतलब कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगस है। ठीक है, वायरस वाले रोग, वायरस की खोज किसने की थी? इवान
एवोस्की ने की थी, ठीक है। वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखेंगे सिर्फ हम, कौन कौन से हैं बताना जरा। पोलियो है, हाँ या ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसके अलावा रेबीज, मीजल्स, मम्प्स, एड्स, कोल्ड सर्दी जो होती है वो, है ना, ये डेंगू, ये सब रोग किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, ठीक है। नाम भी सेम, पोलियो में पोलियो वायरस, मीजल्स में मीजल्स वायरस, मम्प्स में मम्प्स वायरस, एड्स में HIV वायरस, कोल्ड में कौन सा होता है? राइनो वायरस। डेंगू किससे होता है? एडीज मॉस्किटो से, एडीज मच्छर से होता है, याद रखना, ठीक है। रेबीज में, अच्छा रेबीज के बारे में सुन लो, इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगता है, और किस किस के काटने से होता है? डॉग हो या फिर मंकी हो, मेनली तो मैमल्स होते हैं ना, उसके काटने या नाखून लगने से होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला वायरस से। और चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसिला वायरस से। इतने नाम आपको याद है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। दिख रहा है? लिखें। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। बैक्टीरिया वाली डिसीज देखते हैं कौन कौन सी हैं, बताओ। एक तो है कॉलरा या फिर कहते हैं, सेकंड है टीबी, तीसरा है टिटनेस, चौथा है लेप्रेसी या कॉलरा, टीबी, टिटनेस, लेप्रेसी, ये सब किससे होते हैं? ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। और पांचवा एक स्पेशल याद रखना, ये किससे होता है? प्लेग, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखो, फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला एक्जिमा, दूसरा दमा या इसको हम कहते हैं अस्थमा, थर्ड है रिंगवॉर्म, दाद, इचिंग, ये भी किससे होता है? फंगस से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पायरिया, सेकंड, दूसरा होता है कालाजार, तीसरा होता है मलेरिया, चौथा होता है निद्रा रोग, नींद की बीमारी, ठीक है। ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। क्लियर? ये इतने याद कर लेना मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, बहुत है, इतने ही याद हो जाए।
समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? लिख तो तुम वैसे भी लोगे, कोई नहीं, लिखा तो तुम्हारे पास वैसे ही है पहले से। अब देखना इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा बहुत हाई लेवल का पेपर थोड़ी आता है आपका, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं है, लेवल लिमिटेड है। और जितना पढ़ सको मैक्सिमम चीज़ें जो कवर करने वाली हो वो ही पढ़ के जाना। ये नहीं कि हम कुछ नया टॉपिक उठा के देख के जा रहे हैं, जो पहले से याद है उसको रिवीजन करो। मैथ में DITI हम 2 तारीख से करवा देंगे आपका, रीजनिंग हम आज से फिर से थोड़ा सा और करवा देंगे, तो रीजनिंग भी हो जाएगा आपका, मैथ्स भी हो जाएगा ये। और संडे को क्लास चांसेस हैं कि होगी जिसमें हम हिंदी पढ़वा देंगे, तो हिंदी भी कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है? हिंदी भी हो जाएगी, GS कवर करवाई देंगे हम कम्प्लीटली आपको, इकोनॉमिक्स साइंस से ना हो पाए, ठीक है? अगर देखेंगे टाइम मिलेगा तो हम वो भी करवा देंगे, अगर टाइम मिला तो। और क्या रह गया? बस रीजनिंग हो गया, हिंदी हुई, अगले संडे को इंग्लिश करवा देंगे। 2 संडे में इंग्लिश हो जाएगी, एक में हिंदी एक में इंग्लिश। GS चली रही है, मैथ 2 तारीख से करवा देंगे DITI वाला भाग, और रीजनिंग अभी करवा देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? यही टेट सुपर में करवाएंगे, पेपर आएगा तो ऐसी रिवीजन। और उसमें क्या है, इसमें 10 दिन का टाइम मिला, 10, 15, 20 दिन का ही टाइम मिला हमें, 20 दिन का मैक्सिमम, उसमें 1-1.5 महीने करवाएंगे, 2-3 बार रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है? पहला, इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। पहला ही क्या है? फोटो, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है पौधों के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? 6 CO2 6 H2O गिव्स किसकी एज में? UV रेज और क्लोरोफिल की वजह में क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है? तो प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं और स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर। और बनाते किस फॉर्म में? क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे अपना भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर है? सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? किस कलर में होती है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड में, उसके बाद ब्लू। और सबसे कम किस में होता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखें, इसी में बता दे रहे हैं आपको। ये हो गया। स्टोमेटा क्या होता है? तो ये टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं। इनसे ही क्या होती है? कौन सी प्रोसेस होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन आएगा, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। या पत्तों पे जो छोटे छोटे छेद टाइप के पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्या क्या खाते हैं हम? जड़ मतलब हो गया, रूट खाते हैं। सेकंड मतलब हो गया तना या फिर स्टेम खाते हैं। थर्ड हो गया पत्ती या फिर लीफ खाते हैं। और क्या हो गया? सीड, बीज खाते हैं, ठीक है? बताओ, जड़ में हम क्या खाते हैं? ये सब क्या है? जड़। पोटैटो, अनियन, सलजम भी इसमें आता है। तना है, शुगर केन तना है, ठीक है? अदरक तना है, ठीक है? और पत्ती में क्या खाते हैं हम? पालक, धनिया और कैबेज, ठीक है? सीड में क्या क्या खाते हैं हम?
वीट, सारे टाइप जितने भी हम खाते हैं ना अनाज, वो सब किस में आता है? सीड में आता है। क्लियर? ये लिख लें या फोटो ले लें, या लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। लिखा है? बड़ा सवाल हुआ कोई? अरे हो गया? नेक्स्ट देखो, जाइलम और ये दोनों ही क्या होते हैं? क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू, मतलब किस चीज को ले आने का काम करते हैं। ठीक है, तो जाइलम किसको ले आने का काम करता है? मेनली किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का प्लस मिनरल्स का। और फ्लोएम किसका करता है? फूड का। क्लियर है? जाइलम कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक दिशा में जाता है बस, जबकि भोजन जो है वो ऊपर भी आता है और नीचे भी। तो ये कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल। फूड बनता कहाँ पे है? खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तियों पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन मेनली हमने कितने टाइप के पढ़े हैं? 5। पहला कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? तो याद रखना पहले ही बात, तो ये जियोटॉपिज्म और सेकंड फोटोट्रॉपिज्म दोनों करता है। मतलब ये तने को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और जड़ों को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तना किसकी ओर जाता है? प्रकाश की ओर। और जड़ कहाँ जाती है? पृथ्वी की ओर। तो जो पृथ्वी की ओर जाती है उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। और प्रकाश मतलब होता है फोटोन, और फोटोन जो लाइट की ओर जाएंगे उसको हम कहेंगे। तो फोटोट्रॉपिज्म किसका होता है? तने का। और जियोट्रॉपिज्म किसका होता है? जड़ का। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर जो जा रहा है वो जड़ है, और पृथ्वी से दूर या फिर सूरज के प्रकाश की ओर जो जा रहा है वो तना है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तना है, स्टेम है। और जड़, जियोट्रॉपिज्म क्या है? जड़ है। क्लियर? पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, भाई पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? बिना बीज वाले पौधे। बिना बीज वाले पौधे किसकी हेल्प से लगते हैं? ऑक्सिन, है ना? आप गुलाब की एक वो कलम लेके आओ, थोड़ी सी डाल जो भी होती है वो स्टेम लेके आओ, उसको आप लगा दो और उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दो। खाद वाद डालते हैं ना, यूरिया वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये क्या करता है? तुरंत ग्रोथ का। इसलिए आप देखना जब भी आप खाद डालोगे अचानक से ग्रोथ हो जाती है, होती है बहुत जल्दी। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। क्लियर? पहला हो गया ये। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा होता है? साइटोकाइन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है? कोशिका विभाजन में। मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो होगी, पेड़ का जो साइज बढ़ता है वो उसको बढ़ाने में हेल्प कौन करता है? साइटोकाइन। भाई जब सेल डिवीजन होगा तभी तो, अरे यार जैसे मान लो ये है, मान लो पेड़, ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ तो ये 1 से 2 हो गए। यहाँ पे कोई रूट थी, इसमें भी हुआ, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से हो गए। एक ये थी, इसमें भी होगा, इसमें भी होगी। अब इससे फिर और होंगे, इससे फिर और होंगे। इससे क्या ओवरऑल शेप नहीं बढ़ रहा पेड़ का? तो ओवरऑल साइज बढ़ाने में मैटर कौन करता है? साइटोकाइन। जबकि तने को और स्टेम को और रूट को बढ़ाने में मैटर कौन करता है? तना और जड़ किससे बढ़ेंगे? इससे। हाइट किससे होगी? इससे। लेकिन पेड़ का ओवरऑल साइज कौन डिसाइड करेगा? साइटोकाइन। सेल डिवीजन किससे होगा? साइटोकाइन। ठीक है। थर्ड जिब्रेलिन या जिबेरेलिन, ठीक है।
ये क्या करता है काम, अंकुरण करवाने में कौन हेल्प करता है, पहली बात ये। दूसरा, पत्तियों को गिरने से कौन रोकता है, पत्तियों या फलों को गिरने से, उनके पकने से पहले कौन रोकता है, भाई कच्चे आम भी गिर जाते हैं लेकिन नॉर्मली पकने के बाद गिरना चाहिए ना, अदरवाइज पकेगा ही नहीं वो, तो उसको वहाँ पे होल्ड करके कौन रखता है, जिबरेलिन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इथाइलिन, एकमात्र हार्मोन जो किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में, एकमात्र हार्मोन है जो किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, ठीक है, पहला। दूसरा, ये कैसे काम करता है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, प्रमोटर, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमोटर को क्या कहते हैं, जो बढ़ाता है, अरे यार, वर्धक। तो ये वर्धक और रंधक है ना, वर्धक मतलब होता है अगर आप इसको कम ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये फलों को पका देगा, और अगर आप इसको कम यूज़ करोगे तो ये फलों को पकने से रोक देगा, तो दोनों काम करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसको प्रमोटर का और डिमोटर का काम दोनों करता है, ठीक है। एक लास्ट और रह गया, ये हटा दें क्या, सुन लेना एक बार, हम बता दे रहे फिर से। जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक का मतलब क्या होता है, ले जाने और ले आने का काम करेंगे किसी को भी, ठीक है। पानी को जड़ से कहाँ ले जाएंगे, पत्तियों तक, क्योंकि वहाँ पे चाहिए पत्तियों को पानी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जल को, मिनरल्स को ले जाने का जमीन से काम कौन करता है, जाइलम। जबकि फूड को पत्तियों से ऊपर भेजने या नीचे लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो पानी तो बस नीचे से ऊपर जाता है ना, या ऊपर से नीचे भी आता है, नहीं आता। इसलिए यूनिडायरेक्शनल होता है क्या, जाइलम, और बाई डायरेक्शनल होती है फ्लोएम। क्लियर है। प्लांट हार्मोन मेनली में कितने पढ़ने हैं, 5। कौन कौन से, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सिन का काम क्या है, तने को और जड़ को, दो को बढ़ाने में हेल्प करना, तो लंबाई बढ़ा रहा है सिर्फ। दूसरा, जो बिना बीज वाले पौधे लगते हैं, सीडलेस जो प्लांट्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, वो किसकी वजह से लगते हैं, ऑक्सीजन। यूरिया वगैरह में, खाद वगैरह में, फर्टिलाइजर वगैरह में क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन, जो बढ़ाने के लिए उसके लिए, ठीक है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन, हमने बताया था प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, कोश का विभाजन तो कहाँ से होता है, फिर साइटोकाइनेसिस से। और जब कोश का विभाजन होगा तभी तो पेड़ का साइज बढ़ेगा, और जब पेड़ का साइज बढ़ेगा दैट मीन्स ओवरऑल पेड़ की, पौधे की ग्रोथ कौन करवाता है, सेल डिवीजन भी कौन करवाता है, कोश का विभाजन कौन करवा रहा है, साइटोकाइनिन। जिबरेलिन क्या करवाता है, अंकुरण करवाता है, और पत्तियों को और फलों को पकने से पहले झड़ने से रोकता है, गिरने से रोकता है, कौन, जिबरेलिन। इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस स्टेट में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में, बाकी सारे नहीं है, बाकी लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, ये दोनों की तरह काम करता है, मतलब अगर थोड़ा डालोगे तो फलों को पकने से रोक देगा, और ज़्यादा यूज़ करोगे तो फलों को जल्दी पका देगा। क्लियर। हम आर्टिफिशियली भी किसी का इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए, वो क्या होता है बताओ, बताना। लास्ट कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है, अंकुरण को, ट्रक वगैरह में हम गेहूं मटर सब भर के ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो पेड़ नहीं जमते, क्यों, क्योंकि इस पर किसका स्प्रे किया जाता है, एब्सिसिक एसिड। तो बारिश वगैरह भी अगर हो जाए ना तो भी उनमें अंकुरण उतनी जल्दी नहीं होता, क्यों, क्योंकि उस पर क्या मिला हुआ है, एब्सिसिक, और ये क्या करता है, अंकुरण होने से रोकता है, इसकी वजह से। ये 5 आप याद रखेंगे मेरी साइड से। तो बायोलॉजी के मैक्सिमम मैंने आपको कवर करवा दिया है पोर्सन। अब आपका कोई टॉपिक हो पूछने के लिए कि भाई ये बता दो मैं, तो आप पूछ सकते हैं, जितना पढ़ा है इतना पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका वैसे ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 10-12 दिन बचे हैं, 10-12 दिन मैक्सिमम 15 दिन बचे होंगे, 15-16 तारीख को तो पेपर ही है आपका, ठीक है। जितना हम करवा रहे हैं डेली, आप इतना रिवाइज करके जाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी हम कवर करवा ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ लेना, नहीं उल्टी होने लगे, तबीयत खराब जल्दी हो जाती है।
और बताएं, अब बताओ इसमें कोई टॉपिक रह गया हो, आपको लग रहा हो कोई जो रह गया है जो शुभम सर ने नहीं पढ़ाया, या अगर तुम्हें हमसे गिले शिकवे हो तो बता दो। अरे परेशान नहीं हो, हम बता रहे हैं, इतना पढ़ के जाओगे पेपर में सारे क्वेश्चन बनेंगे। पिछली बार के पेपर में पूरे की पूरी जीएस नोट से ही थी, है ना। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है। जितना ये है इतना पढ़ के जाओ, रिवाइज करवा रहे हैं, जो घर पे लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑनलाइन उसको देख के चले जाओ, है ना। आराम से ईयरफोन लगा लो, 1 घंटे का लेक्चर है, आधा घंटे में सुन लोगे 2K की स्पीड पे। लिखा तो है ही, सुनना ही है आपको, तो उसको सुन लो। जाने से पहले हम फिर से कह रहे हैं, जितने लेक्चर हम करवा रहे हैं जो अपलोड हो रहे हैं वो सारे देख के जाना, कंप्लीट जीएस आएगी। मैक्सिमम चांसेस है कि उससे ही आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर कुछ बहुत अलग से ही पेपर आ जाए हटके आउट ऑफ द ब्लू तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज इससे चीज़ें फंस जाएंगी आप पेपर में। क्लियर? और कोई डाउट हो बता दो। अरे टेंशन नहीं लो, पेपर को अपन ऐसे फाड़ के नहीं आएंगे, मतलब करके आएंगे, ठीक है। एकदम सही में जाके पेपर फाड़ के आ जाओ। बताएं, नहीं ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं हम, तो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में अच्छा लगता है, थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेक्शन में। रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा सा सहम जाते हैं, ऐसा होता है। बताएं, डाउट है? नहीं है? थैंक यू।